Do you also struggle to understand phrasal verbs and what are they, how they are used? So you're not alone. आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें phrasal verbs को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ नहीं आता. So let's dive in and improve your English. Come on. सबसे पहले जानते हैं कि phrasal verb का मतलब क्या होता है. Phrasal verb का मतलब ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड ए प्रपोजिशन. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वेक अप. वेक अप का मतलब सिर्फ ये अलग अलग वर्ड्स नहीं कि वेक एंड अप. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड वेक अप, जिसका मतलब है कि टू स्टॉप स्लीपिंग, उठने का और दूसरे काम करने का. फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7 AM. इसी को देखते हुए हम हमारा पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो है वेक अप, जिसका मतलब है टू स्टॉप स्लीपिंग एंड गेट अप. सो शी वेक्स अप at 5 AM every morning. ठीक है, तो जब आप सोना छोड़ते हैं, नींद को खत्म करके उठ जाते हैं, सो यू यूज वेकअप. बट देयर इज अ वेरी कॉमन टिप कि हमारी कुछ लैंग्वेजेस में हम उसे वेकअप कहते हैं, बट सम पीपल ऑल्सो से गेट अप. शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 5 AM या शी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग एट 5 AM. तो दोनों का मतलब एक ही होता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू टर्न ऑन. टर्न ऑन का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को ओपन करना. ठीक है, जैसे कि कैन यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट फॉर मी या कैन यू प्लीज टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर मी. तो किसी भी चीज को टर्न ऑन करने का मतलब होता है किसी चीज को खोलना, टू ओपन इट. ठीक है, कॉमन टिप है वो है टर्न ऑन का अपोजिट होता है टर्न ऑफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स फॉर मी एंड कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हाइल लीविंग द रूम. ठीक है, तो टर्न ऑन यानी आप मेरे लिए लाइट्स को ओपन कर दें, और टर्न ऑफ कि जब आप रूम से निकले तो रूम की लाइट्स बंद कर दीजिए. अब इमेजिन कीजिए कि आपकी चाबियां खो गई है. ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर इट. तो कोई आके आपको पूछता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या देख रहे हैं. वो आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं. लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना. फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, आई एम लुकिंग फॉर माई फूड. ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल जो भी आप यूज करना चाहें, जिसको आप ये बताना चाहे कि आप रेफर करना चाहे कि यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, तो आप कहेंगे लुक फॉर. लुक सिर्फ हम रेफर करता है देखने को, तो हम लुक के साथ कुछ लगाते हैं, जैसे ING मैंने लगाया लुकिंग फॉर माई कीज. नेक्स्ट है पिक अप, जिसका मतलब होता है किसी चीज को लिफ्ट करना या कुछ चीज में इम्प्रूव करना. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई पिक अप माई फोन व्हेन इट रिंग्स. मैं अपना फोन उठाता हूँ जब वो बजता है. आप इसको इम्प्रूव के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, तो मैं कहूँगी आई एम पिकिंग अप इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को इम्प्रूव कर रही हूँ. नेक्स्ट है गिव अप. गिव अप हम दो जगह यूज कर सकते हैं. सबसे पहला तो जब कोई चीज बहुत चैलेंजिंग है और हम फिर गिव अप कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती. और पहला तो ये. दूसरा है कि जब हम किसी चीज को करना खत्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव अप स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग बंद करती हूँ, अब से आगे मैं नहीं करूंगी. नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू मेनी हर्डल्स आई गिव अप द मैथ्स एग्जाम. मैं बहुत सारी मुश्किलात की वजह से मैंने मैथ्स का एग्जाम छोड़ दिया. तो ये जो गिव अप है ना, वो क्विट से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन क्विट तो हम उसको कहते हैं छोड़ देना. ठीक है, आई क्विट द गेम. लेकिन गिव अप हम स्पेशली तब यूज करते हैं जब बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और उसके बाद हम कोई चीज गिव अप कर दें. सो दैट इज व्हेन वी यूज गिव अप. नेक्स्ट है कम ओवर, जो हम बहुत ही कैजुअली और फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं. लाइक हे आर यू कमिंग ओवर माय हाउस टुडे, और आर यू कमिंग फॉर हाउस वार्मिंग पार्टी. तो हम जब किसी को अपने घर बुलाते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कमिंग ओवर. नाउ आई हैव टोल्ड यू 6 phrasal verbs that you can use in everyday life, and more phrasal verbs are there in the YouTube description box. Go there and check it out. More phrasal verbs for your use and to improve your English. Next, if you love this video, please give it a big fat thumbs up and subscribe to my channel and share to other people as well who are right now at A2 level, because this video was for A2 level people. Share your insights on this video and also comment if you want anything and you want me to make videos on that. I'll make sure to make videos on that, and comment which phrasal verb are you gonna use first.